हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का सुनहरा समय कब आएगा? क्या आपके सपने पूरे होंगे? क्या आपको एक साथ जीवन में सफलता और शांति मिलेगी? तो आज का वीडियो उस सवाल का जवाब लेकर आया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। वो सुनहरा वक्त यानी आपका सुनहरा दौर शुरू होने वाला है, जिसका आपने सालों से इंतज़ार किया है। तो चलिए आज के इस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अच्छे समय की शुरुआत के बारे में सोचें। तो आज का यह वीडियो आपके जीवन को रहस्यमय तरीके से बदल सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि इस परिणमय समय यानी इस सुमेण काल का क्या अर्थ है। इसमें महाराज जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। घड़ी स्वर्ण काल का अर्थ धन, यश या सफलता तक सीमित नहीं है। यह वह समय होता है जब आपका मन शांत होता है, आत्मा खुश होती है और शरीर स्वस्थ होता है। जब आप अपने हर काम में आनंद महसूस करते हैं और जीवन में सकारात्मकता और प्रचुरता का अनुभव करते हैं। आइए जानते हैं कि आपके जीवन में यह सुनहरा मौसम कैसे आएगा और आप इसे बहुत आसानी से कैसे कमा सकते हैं। सफल लोग, खुशहाल परिवार, शांतिपूर्ण वातावरण और एक व्यक्ति बहुत ही वह वहाँ बैठा है, अपने जीवन को एक अद्भुत तरीके से अनुभव कर रहा है और अपने जीवन के बारे में एक आकलन कर रहा है। यह हर व्यक्ति का सपना है, लेकिन जीवन में पहला कदम विश्वास का है। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप मानते हैं कि आपका सुनहरा समय आने वाला है और यह वास्तव में शुरू होगा, आस्था का एक बीज की तरह काम करती है, जिसे अगर सही मिट्टी में लगाया जाए तो वह एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता है। महाराज जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन में विश्वास है उसका महत्व है, अर्थात आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अर्थात आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं वह आपके विश्वास के अनुरूप होती ही होंगी। महाराज जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, जो सोचता है कि मैं हर काम कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास क्षमता है, मेरे पास इच्छा शक्ति है और इस काम के साथ मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, यदि वह व्यक्ति इस विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तो निसंदेह वह अपने जीवन में सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकता है। महाराज जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मकता होती है और जो हमेशा हर चीज़ में अच्छा पहलू ढूंढता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। सफल लोगों की कई अद्भुत कहानियां हैं। जैसे इस धरती पर ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया है और विश्वास की कुंजी से दूसरों को प्रभावित किया है, और आज उनके प्रभाव से कई लोग लाभ उठा रहे हैं। तो यह सब आस्था पर आधारित है। तो महाराज जी कहते हैं कि चाहे आप किसी देवता या किसी मंत्र या किसी पाठ को मानते हो, तो आप हर उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं जिसके लिए यह दूसरा समाज इसे चमत्कार के रूप में देखता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि विश्वास करना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत आभास है। देखिए, सुनहरे समय की शुरुआत सिर्फ विश्वास से नहीं बल्कि अच्छी सोच और सही आदतों की बुनियाद से भी होती है। ठीक वैसे ही जैसे कई लोग सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। इनमें सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, योग और व्यायाम करना और लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। महाराज जी का कहना है कि जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं और जिन्हें यह नहीं पता होता कि उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए, ऐसे लोग हमेशा जीवन में असफल दिखाई देते हैं।
तो इसीलिए महाराज जी ने आस्था के साथ लक्ष्य निर्धारित को भी सर्वाधिक महत्व दिया है। इसीलिए जब आप रोज़ सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आज के दिन यानी उस विशेष दिन के लिए एक लक्ष्य बनाएं कि आप आज किन कार्यों को पूरा करने जा रहे हैं। इस तरह जब आप उन कार्यों को एक ही समय और एक ही समय सीमा में कार्य को करते हैं तो आपका हर कार्य बहुत सफल हो जाता है। देखा जाता है कि इसके साथ ही महाराज जी कहते हैं कि आत्म अवलोकन का अर्थ है यानी अब कमजोरियों को समझना और उन्हें सुधारने पर ध्यान देना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपने जीवन की कुछ कमजोरियों के बारे में जानते हैं, तो यदि आप उन्हें जानकर भी अनदेखा कर रहे हैं, यदि आप उन्हें सुधार नहीं रहे हैं, तो यह क्रिया गलत है। यह आपको भविष्य में असफल बनाती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि जो लोग जीवन में छोटी छोटी सफलताओं से खुश नहीं होते हैं, वे छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और उससे खुश रहना सीखें, क्योंकि जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आएगा जहां सफल होने के बाद आप खुश महसूस ना करें। तो इसीलिए आपको हर छोटी सफलता पर खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि यह छोटी सफलताएं आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं हैं। छोटी छोटी सफलताएं आपको उस अद्भुत शांति का अनुभव करने में सक्षम बनाएगी जो आप अपने बड़े मील के पत्थर तक पहुंचने पर महसूस करेंगे। सफलता का एहसास आज आपको होने लगेगा, लेकिन खुश रहना जरूर शुरू करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत छोटी छोटी आदतों से होती है। यही कारण है कि कई छोटी आदतें इसके लिए शुरुआती बिंदु हैं। लोग एक काम ऐसा नहीं करते कि आप सभी जानते हैं कि जीवन में ध्यान बहुत ज़रूरी है। इसके कई फायदे हैं। यह जानते हुए भी इसके बारे में ना सोचना और जीवन में इसका प्रयोग ना करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसलिए जो चीज़ आपने ज्ञान से अर्जित की है उसे अपने जीवन में बनाएं, उसे अपने जीवन में अपनाएं। आपका जीवन अपने आप धन्य होने लगेगा। महाराज जी आगे कहते हैं कि कई बार हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है और हमें कुछ समझ नहीं आता है। उस समय एक महान गुरु या मार्गदर्शक को महाराज जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। ऐसे में जो लोग महाराज जी की शरण में आते हैं और महाराज जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जैसा कि महाराज जी कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति और ध्यान को महत्व दें। जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं वे सहारे से जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति विश्वास योग्य होने के साथ साथ भाग्यवान भी बनता है। दूसरे क्रम में महाराज जी कहते हैं कि आपके जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शक यानी सद्गुरु होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जीवन में सद्गुरु की खोज करें, और यदि आप यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि मेरा सद्गुरु कौन हो सकता है जिसे मैं अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए चुन सकता हूँ, तो आप श्री से संपर्क कर सकते हैं। आप महाराज जी की शरण ले सकते हैं। महाराज जी सभी गुरुओं के महान गुरु हैं, और जो भी व्यक्ति महाराज जी जैसे सद्गुरु से जुड़ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तीसरे बिंदु में महाराज जी कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा और कर्मों के अभाव से व्यक्ति अज्ञान से मुक्त हो जाता है, और सकारात्मक ऊर्जा हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी भी बन सकता है। तो आगे सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में बढ़ना होगा। आपका परम कर्तव्य होना चाहिए, अर्थात जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही दीपक का प्रकाश अंधेरे कमरे को भी बहुत उज्जवल बना देता है। जिस प्रकार गुरु आपके जीवन से अंधकार दूर कर सकता है, उसी प्रकार सही गुरु का ज्ञान आपके जीवन से अंधकार दूर कर सकता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि कर्म ही सफलता की कुंजी है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो और कर्मठ होने पर फल की चिंता मत करो।
अगर आप मेहनत करते हैं और सही काम करते हैं तो सफलता निश्चित है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी परिस्थिति और महिमा भी बढ़नी है। महाराज जी कहा जाता है कि सफलता का सीधा रास्ता कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण से शुरू होता है। जो व्यक्ति इन 3 मुख्य स्तंभों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ता है, उसके जीवन का हर कार्य बड़ी सरलता से और सफलतापूर्वक संपन्न होता है। महाराज और सफलता के साथ संपन्न होता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि अनुकूल समय की प्रतीक्षा ना करें, अभी इसे शुरू करें, क्योंकि यह समय भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। अर्थात इस समय का दुरुपयोग करें कि आपको अभी इसे शुरू करना चाहिए, किसी भी समय की प्रतीक्षा ना करें। और हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब आपका अच्छा कर्म करने का अच्छा इरादा हो तो आप उस काम को कभी भी शुरू कर सकते हैं और वह काम आपका अंत भी बन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि कर्म और अच्छे फल में अंतर है। यह एक बहुत ही अद्भुत विधि है। अर्थात अच्छे इरादे से किए गए कर्म हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। यदि कोई किसान सही समय पर सच्चे इरादे से बीज बोता है तो बाद में उसका परिणाम बहुत ही हरा भरा पेड़ होता है और उस हरे पेड़ पर बहुत सारे फल लगते हैं। एक पूर्ण विकसित पेड़ से प्राप्त फल बहुत अद्भुत है। इसी तरह आप जो भी काम सही इरादे से करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। महाराज जी आगे कहते हैं कि हमेशा सफलता के पीछे भागने वाले लोग कई बार असफल हो जाते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा अच्छे इरादों के साथ अच्छे काम करते हैं और उसके अच्छे परिणामों के बारे में पहले से जानते हैं, ऐसे लोग उस काम में कभी असफल नहीं होते। आप असफल नहीं हो सकते। यह आपकी सफलता की 100% मोहर की तरह है। इसलिए अब यह भी स्वीकार करने का समय आ गया है कि आपका स्वर्ण परिणाम समय है, यानी आपका स्वर्णिम काल शुरू हो गया है। एक नई शुरुआत करें, अपने कार्य में सही आदतों को अपनाएं और कर्म के मार्ग पर चलें। याद रहे कि बदलाव की शुरुआत आज से ही हो जाती है और जिसे महाराज जी जैसे अनोखे गुरु का सहारा है उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए महाराज जी की शिक्षाओं से प्रेरित होते रहें, क्योंकि आगे चलकर महाराज जी की शिक्षाएं आपको अपने जीवन में एक बहुत ही विशाल और बहुत ही शानदार मुकाम हासिल करने में मदद करेगी और इसके साथ साथ इस समाज में आपका कद भी कई गुना बढ़ जाएगा। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके जीवन में को बेहतर बनाने के लिए महाराज जी से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लेकर आते हैं ताकि समाज और दुनिया का भला हो सके। इस इच्छा के साथ छुट्टी लेने का समय आ गया है, तो छुट्टी लेने से पहले दैनिक प्रार्थना का समय है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को ज्ञान और अच्छी भावना प्रदान करें और इस पूरे ब्रह्मांड का कल्याण की इच्छा के साथ हम छुट्टी लेते हैं। धन्यवाद।